नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश प्रसाद पुनः आपके सामने अपने एक नए विचार के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है लॉजिकल आइडिया ऑफिशियल और मैं लॉजिकल आइडिया कंसल्टेंट्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। लॉजिकल आइडिया ऑफिशियल्स का जो चैनल है उसका एक ही मकसद है। लॉजिकल आइडिया का ही अर्थ ही होता है कि तर्कपूर्ण विचार, यानी कि मैं आपके सामने ऐसे विचार प्रस्तुत करता हूं जो बहुत ही तर्कपूर्ण हो और समाज को सही राह और दिशा दिखाने योग्य हो सकता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को शेयर करें, जिससे कि लोग हमारे विचारों को सुन करके उन विचारों को अपनाएं और समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयास में अपना योगदान करें। तो दोस्तों, मेरा आज का विचार है, हमें गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा पवित्र और शुद्ध धातु से बने मूर्तियों का ही करना चाहिए। दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले दीपावली के बाद गंगा जी के घाट गया। मेरे पिताजी का 25 नवंबर को देहांत हो गया। तो दशकर्म के दिन हमारे जो हिंदू रीति रिवाज में जो कर्म कांड है, उन कर्म कांड को करने के लिए जब मैं गंगा घाट गया तो मैंने वहां देखा कि दीपावली के दिन बहुत सारे गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति पूजन के बाद, एक साल के बाद जो गणेश और लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्ति हम लोग घर में पूजन अर्चना करते हैं, और पूजन अर्चना करने के बाद दीपावली के बाद उसे हम पुरानी मूर्ति को गंगा घाट में आकर के रख देते हैं, ये गंगा जी में बहा देते हैं। तो मैंने वहां देखा कि बहुत सारी मूर्तियां गंगा घाट में रखी हुई थी और सफाई कर्मचारी उन मूर्तियों को कचरा समझ करके साफ कर रहा था। ये देख करके मुझे बहुत ही पीड़ा हुई, मुझे बहुत ही कष्ट हुआ। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम मिट्टी की मूर्ति की बजाय अपनी क्षमता के अनुसार सोने की गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति, चांदी की गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति, कांसे की गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति, पीतल की गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति या तांबे की गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति बना ले, जो पवित्र और शुद्ध धातु हो, जिसको में कोई मिलावट ना हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, और जो प्रकृति के लिए अच्छा है, उन धातुओं से हम गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाएं और प्रत्येक साल उन मूर्तियों को गंगा जी में विसर्जन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। उन मूर्तियों को हम पुनः गंगा जल से स्नान करा करके हम दीपावली के दिन उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। इससे प्रत्येक साल हमें
नई नई मिट्टी की मूर्ति खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, हम सनातनी लोग हैं। हम वैदिक परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे जितने भी धर्मशास्त्र या जितने भी ऐसे पुस्तकें जिनको हम आदर्श मानते हैं, जिनके बताए हुए रास्तों पर चल करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, समाज को एक नई दिशा प्राप्त होती है, समाज को ज्ञान की रोशनी मिलती है, उन सभी के केंद्र में वेद ही है। और वेद को ही आधार मान करके सारी हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म की पुस्तकें को लिखी गई है। तो हमें वैदिक धर्म में यही बताया गया है कि अगर हम मानते हैं तो पत्थर में भी हम शंकर को देखते हैं, शंकर भगवान को देखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ये सही है, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में कंकड़ कंकड़ में ही शंकर को मानने की मान्यताएं हैं। तो अगर हम मिट्टी की मूर्ति का अपमान होते देखते हैं तो इसको इग्नोर हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसको इग्नोर किया नहीं जाना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जिस भगवान से, जिस ईश्वर से हम अपने परिवार के लिए धन धान्य और सुख शांति की कामना करते हैं, देश और समाज राष्ट्र की उन्नति की कामना करते हैं, उनको हम ऐसे लावारिस छोड़ दें और कॉरपोरेशन के लोग, पौर सभा के लोग उन मूर्तियों का अपमान करें? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कई लोगों से इस विषय में बात की, कई लोगों ने अपने अपने विचार दिए। कई लोगों ने कहा कि ऐसे तो जो कुम्हार लोग होते हैं, जिनसे उनका घर परिवार चलता है मूर्ति बना करके, उनका तो रोजी रोजगार चला जाएगा। तो इस विषय में यही कहना चाहूँगा कि भाई देखो, इस संसार में सबके पालनहार भगवान ही है। अगर उन मूर्तियों से कहीं बनाने से उनका परिवार चलता है तो उनको अपना ये प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब गणेश जी की मूर्ति का अपमान होता है तो शायद दोष उनको भी लगता होगा। मैं बड़े बड़े मूर्तिकारों की बात नहीं कर रहा हूं, जो माँ दुर्गा, माँ काली की जहां बड़ी बड़ी पूजा होती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। उनको विधिवत विसर्जन किया जाता है और विसर्जन के बाद गंगा घाट की सफाई भी होती है। तो मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता हूं। फिलहाल मैं यही जानना चाहता हूं कि जो गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाई जाती है, उस विषय में मैं कहूंगा
और अगर वो चेष्टा करें तो इस दुनिया में, इस समाज में हजारों ऐसे काम हैं। अगर अपना ध्यान उस ओर केंद्रित करेंगे तो भगवान उनके लिए जरूर से जरूर कुछ न कुछ सहारा बन करके आएंगे। तो कुछ लोगों ने मेरे को सलाह दिया कि एक ऐसा तालाब का निर्माण किया जाए जहां केवल गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति का ही विसर्जन हो। तो यह भी बहुत अच्छी बात है। वहां पे उस तालाब में गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो इस दिशा में जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उनको इस दिशा में सोचना चाहिए। या बहुत लोगों ने ऐसा सलाह दिया कि घर में ही एक छोटा सा पानी मटके में रख करके तालाब, छोटा सा गड्ढा बना करके वहां मूर्ति को विसर्जन किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस और फिर उन पानी को से तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तो ये सारी बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल कितना है, ये कितना व्यवहारिक है, ये हमारे और आप पर डिपेंड करता है। 99% लोग इस बात को नहीं करते हैं। वो सीधे जाकर के गंगा घाट में मूर्ति को रख देते हैं या गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं। जब भाटा होता है तो मूर्ति पर श्रद्धालुओं के पैर पड़ते हैं, जिनसे भगवान का अपमान होता है। तो ये जो सारी बातें कही जाती है, ये पालन किए जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो कर सकते हैं वो मिट्टी की मूर्ति लाएं, विधिवत पूजा करें, भगवान का जो है पूजन करने के बाद विधिवत उनको विसर्जन करें, जिससे भगवान का अपमान न हो। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते उनको तो मैं यही सलाह दूंगा कि अपनी क्षमता के अनुसार पवित्र शुद्ध धातु की मूर्तियां बना करके पूजा करें, जिससे हम भगवान का अपमान होने से बच सकते हैं। और हमारा जो मैसेज समाज को जाएगा वो मैसेज सही होना चाहिए। आप ही सोचिए, हमारी जो अगली पीढ़ी आएगी या जो लोग देखेंगे कि भैया लोग एक साथ पूजा करके छोड़ देते हैं इस तरह से मूर्ति का अपमान होते हुए, तो समाज में क्या मैसेज जाता है, इसके बारे में सोचिए, विचारिए। ये बहुत जरूरी है इन बातों को विचार करना। ये छोटे छोटे मैसेज ऐसे हैं जो हमारी धर्म और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो समाज को मैसेज दे रहा है। हमारे बच्चों के मन में वो बातें सर्कुलेट कर रही है, प्रोसेस कर रही है कि हमारी वैदिक सभ्यता, हमारी वैदिक संस्कृति, हमारा वैदिक धर्म, हमारी सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारा हिंदू जीवन शैली हमें किस ओर ले जा रहा है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि इन बातों पर विचार कीजिए और मेरा आग्रह को स्वीकार करते हुए पवित्र शुद्ध धातु की मूर्ति बनाकर ही भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करें। धन्यवाद।